अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब आप कोई इस्तेमाल शुदा गाड़ी ख़रीदने जाते हैं तो आपको पता चल जाए कि इसमें कोई फ़्रॉड है या इसमें कोई मैकेनिकली नुक्स है, तो उसका कैसे पता चले। ख़ास तौर पे मैं उन लोगों से मुखातब हूँ कि जो पहली दफ़ा गाड़ी ख़रीद रहे हैं और उनको कुछ पता नहीं होता कि उनके साथ बाद में हाथ हो जाए और फिर उसकी प्राइस भी आपको नहीं मिलती और आप प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। इससे पहले कि मैं इसकी डिटेल आपको बताऊं, आपसे मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों में इसको शेयर भी करें। शुक्रिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप कौन सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं और उसका कौन सा मॉडल आपको चाहिए जो कि आप पसंद करते हैं। तो ये वीडियो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में कुछ क्वेश्चन है जो आप उस ओनर से पूछेंगे जिससे आप गाड़ी खरीद रहे हैं, और दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ आपने उसकी टेस्ट करनी है। तो आप जब गाड़ी देखने जाते हैं तो सबसे पहले आप उसके गिर्द एक चक्कर लगाएं, उसको कहते हैं सर्कल चेक। एक क्विक लुक लेनी है ताकि हमें पता चले कि बज़ाहिर इस पर कोई डेंट वगैरह तो नहीं पड़े या स्क्रैचेस तो नहीं पड़े, उसका पेंट तो ख़राब नहीं है। अ, अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका आगे से बोनट उठाएंगे और उसको चेक करेंगे कि इंजन की लुक कैसी है, और दरवाज़ा खोल के अंदर से देखेंगे कि उसका इंटीरियर कैसा है, साफ सुथरी है या चीज़ें फटी हुई हैं, ये आप देख लेंगे। अच्छा, फिर आप देखेंगे कि उसका साल कौन सा है, और उस ओनर से आप पूछेंगे कि आप इसको कितने अरसे से ये चला रहे हैं। फिर आप उससे पूछेंगे कि इसमें कोई इशू तो नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम, मिसाल के तौर पे इसका कोई एक्सीडेंट हुआ है, ये ऑयल बर्न तो नहीं करती। ऑयल बर्न होता है कि इंजन में जब आप ऑयल डालते हैं तो वो बर्न हो जाता है थोड़े अरसे बाद। उसके बाद पूछेंगे इसके ये किलोमीटर ओरिजिनल है, चेंज तो नहीं हुए। फिर हम पूछेंगे कि इसका ये चोरी वगैरह की तो नहीं है, इसके पेपर वगैरह ओके हैं। और इसके अलावा हम उससे पूछेंगे कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ें रिप्लेस की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इसकी ब्रेक कब डलवाई हैं, इसका ऑयल कब चेंज करवाया है, और इसमें आप कौन सा ऑयल डालते हैं। इसके टायर की कंडीशन देखनी है, उनसे पूछें कि कब आपने चेंज करवाए थे वगैरह, और भी जो आपके जहन में सवाल है क्विकली आप पूछ सकते हैं। और फिर आप उससे पूछेंगे कि आप इसको क्यों बेच रहे हैं, क्या वजह है। तो ये सारी चीज़ें आपने जान लेनी। उसके बाद आप ओनर की भी कंडीशन देखेंगे जो बेचने वाला है। याद रखें, अगर वो आदमी बड़ा साफ सुथरा है और बड़े तरीके से रह रहा है और एक बंदा उसकी अपनी हालत ख़राब नहीं है, तो आप खुद सोच लें कि जो अपनी हालत नहीं सही रख पा रहा उसने गाड़ी की कोई अच्छी केयर नहीं की होगी। केयरफुल बंदा ही अपनी गाड़ी की भी केयर करता है। अच्छा, दूसरे हिस्से में अब हम बात करेंगे, उसकी टेस्ट ड्राइव हमने लेनी है, इसकी टेस्टिंग करनी है। तो आपके साथ एक अगर बंदा साथ हो, कोई आपका फ्रेंड या कोई भाई वगैरह, तो ये बहुत अच्छा है। आप उससे कहें ओनर से कि हम इसको क्या चला के देख लें, तो वो ज़ाहिर आपको देगा कि ये गाड़ी आप लें चाबी और इसको आप चला के देख लें। तो अब आपने इसको क्या करना है कि वहाँ से उसको ड्राइव करें और उससे थोड़ी दूर चले जाए। अगर ओनर आपके साथ बैठता है डजंट मैटर, लेकिन हम फिर भी जो चीज़ें आपने चेक करनी वो उसको हम देखेंगे। अच्छा, पहले हम देखेंगे कि गाड़ी आप स्टैंडर्ड ले रहे हैं, मैनुअल या ऑटो है, ऑटो ट्रांसमिशन है। अगर ऑटो ट्रांसमिशन है तो फिर आप जब उसको चलाएंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा कि ऑटो में खुद ब खुद गियर चेंज होता है। तो अगर हर गियर चेंज होते हुए एक झटका लग रहा है तो इसकी ट्रांसमिशन रिलायबल नहीं है, इसकी कंडीशन ख़राब है, ये गाड़ी फारग है, वो इसी वजह से बेच रहा है। तो घर गियर चेंज होते हैं, झटका नहीं लगना चाहिए। अच्छा, नंबर दो आप चेक करेंगे कि जब आप गाड़ी जहाँ खड़ी है उसको जब थोड़ा सा आगे चलाएं और उस जगह पे जहाँ पे वो गाड़ी है देखें वहाँ पे कोई ऑयल स्पॉट तो नहीं है, डॉट तो नहीं है, क्योंकि सम टाइम कुछ लीकेज होती है तो वो ड्रॉप्स उधर गिरे होते हैं ऑयल के। अगर वहाँ कोई ड्रॉप पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है इसका कोई फ्लूइड लीक हो रहा है, तो ये भी उसका एक प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर आप उसको रोड पे ले जाएं, और अगर हाईवे है तो उसको स्पीड से चलाए और उसकी स्पीड लेके जाए 110 पे। अगर 110 पे जाके आप चेक करें कि उसका स्टेयरिंग ऐसे हिलता तो नहीं है, बबलिंग सी तो नहीं होती ऐसे, अगर उसमें वाइब्रेशन आती है तो इसका मतलब है कि इसके आगे जो सिस्टम है टायर्स के साथ, उसके चाहे जॉइंट्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं, ब्रेक्स वगैरह, उसमें उसने प्रॉपर उसको सही इंस्टॉल नहीं किया, तो ये वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। फिर आप ज़रा खुली जगह पर जाएं और
थोड़ी स्पीड के साथ, बहुत स्पीड के साथ नहीं। फॉर एग्जांपल 50 की स्पीड है या 40 की है, तो उसको आप पूरा टर्न करके चलाएं, इधर घूमें फिर उसको इधर घूमें। अगर आप पूरा राइट टर्न लेके स्पीड उतनी रखें, तो अगर उसमें से आवाज़ें आती हैं टक 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 या इस तरह की, या और कोई साउंड आती हैं, तो इसका मतलब है कि इसके बॉल जॉइंट और इसमें भी इस तरह भी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें कई चीज़ें होती हैं। मैं सारे पार्ट्स के नाम नहीं लेता ताकि वीडियो लंबी ना। इसके अलावा हम चेक करेंगे कि इसका एसी वर्क करता है, हीटर वर्क करता है, इसको चला के देखें, क्योंकि गर्मियों की शिद्दत में आपको एसी चाहिए और सर्दी में आपको हीटर चाहिए। इसके अलावा अगर वो गाड़ी के फंक्शन ऑटोमेटिक है तो सारे फंक्शन चला के देखें, उसका देखें विंडशील्ड वॉशर भी चल रहा है, विंडो ऑटो है, लॉक्स है, सारा कुछ आपने उसको चेक करना है। फिर आप देखेंगे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ये है कि आप रोड पे जाएं और रोड अगर प्लेन है तो आप हाथ छोड़ें। अगर आपकी गाड़ी लेफ्ट को जा रही है या राइट को जा रही, तो इसका मतलब है उसका नीचे वाला जो फ्रेम है वो टेढ़ा हो चुका है, इसकी अलाइनमेंट की ज़रूरत है। ये भी आपको इसकी फिर कास्ट अदा करनी पड़ेगी अगर आपको पता ना हो। अगर अलाइनमेंट सही ना हो तो आपके टायर भी जल्दी फिर घिस जाते हैं एक साइड से या इस तरह। उसके बाद आप चेक करेंगे उसके बाहर कि कहीं उसका कोई पेंट खराब तो नहीं है या रस्ट तो नहीं लगी हुई। पेंट खराब में ये होता है ज़रा उभरा हुआ होता है, जैसे उबला सा होता है ना, बुलबुले से बने होते हैं। तो जहाँ ये बना होता है उसके नीचे जो शीट होती है स्टील की, वो बिल्कुल गल चुकी होती है। तो ये भी आप जहन में रखें, जैसे उधर कोई हिट होगा तो वो बिल्कुल होल हो जाएगा। उसके बाद जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको फील होगा उसकी पिक कितनी है, एकदम उसका इंजन पावर लेता है कि आहिस्ता आहिस्ता लेता है। अगर वो पिक नहीं कर रहा तो उसके इंजन में पावर नहीं है। और इसी तरह ब्रेक लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो कहाँ जाके पैडल लगता है, हाफ पे लगता है कि एंड पे लगता है, तो फिर ब्रेक फाड़ेंगे। फिर एक बंदा उधर ड्राइविंग सीट पे बैठे और गाड़ी को आप न्यूट्रल कर दे और वो उस पर जो स्पीड है पैडल उसको प्रेस करे और दूसरा उसको चेक करे। अगर तो उसमें से ब्लैक धुआं निकल रहा है, जोर से स्पीड को दबाई रखें। अगर ब्लैक धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब ये गाड़ी ऑयल बर्न करती है, तो ये फारेगा इंजन, किसी काम की नहीं है ये। इसके अलावा गाड़ी को नीचे से देखें या उसको लिफ्ट करके उसके नीचे से देखें कि उसमें कोई क्रैक तो नहीं है। समटाइम नीचे जो शीट होती है उसमें क्रैक आया होता है, वो वेल्ड वोल्ड किया होता है, तो आगे चल के अगर आप ऐसी जगहों पे जाएंगे पहाड़ी इलाकों में या वेट ज़्यादा होगा तो वो क्रैक फिर दोबारा इसमें आ सकता है। तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, इसको अच्छी तरह आप परख लें। हर चीज़ फिक्सेबल है। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम है आप समझते हैं आप फिक्स करवा सकते हो तो फिर आप उससे बारगेन करके वो प्राइस कम करें। तो इसके अलावा वो बातें कि इसके पेपर चोरी किया तो ये आप ऑफिस से पता करवाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आइंदा नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।